वेलकम टू माय ट्यूटर चैनल। आज हम करने वाले डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस और करने वाले हैं। पिछले दो लेक्चर में भी हमने क्या पढ़ा है, अवकलनीयता के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले उसकी परिभाषा पढ़ी थी, उसके बाद कल कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज अपन जो रह गए वो और क्वेश्चन में करवा देता हूँ प्रश्नावली 6.2 के, और विविध के क्वेश्चन और अपन कर लेते हैं। बाकी आप इनको सोल्व करते रहिए, आज सोल्व कीजिए, और जो डाउट्स है तो आप कमेंट्स के थ्रू हमें पूछ सकते हैं। तो कल अपन लेंगे डाउट क्लास। तो देखिए अपने पास क्वेश्चन क्या है, अपने पास प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन है। x बराबर इस प्रकार से दे दिया, और जब x का मान 0 के बराबर नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, और जब x का मान 0 तो फंक्शन की वैल्यू ये है। और ये बोला है कि ये जो फलन है अपना बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय है यदि क्या हो, m का मान 1 से बड़ा हो। मतलब ये अपने को सिद्ध करना कि m का मान 1 से बड़ा होगा, है ना। जब क्या हो, ये हमारा क्या है, अवकलनीय है। तो अपन क्या करेंगे, अब आपको ध्यान में अवकलनीय कब होता है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए अवकलनीयता के लिए क्या होता है, x बराबर 0 पर अवकलनीय तो क्या होगा, LHD और RHD दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो LHD का फॉर्मूला तो अपना क्या होगा, LHD का फॉर्मूला तो आपको ध्यान में होना चाहिए क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0। चेक किस पे करना है, मेरे को चेक करना है 0 पर। तो क्या आएगा, f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 बटा माइनस h। इस प्रकार से अपने पास में आया। और RHD आप देखोगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और अपने को क्या मिलने वाला है, इधर फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 बटा में क्या आएगा, h। अब इसको फिर सोल्व करते हैं, तो फिर सोल्व करोगे तो अपने को क्या मिलेगा, तो ये अपने को मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 में मान रख देता हूँ। 0 माइनस h किस में रखूंगा रे, ऊपर वाले में या नीचे वाले में, ऊपर वाले में रखना है। ऊपर वाले में क्यों रखना है, 0 माइनस h का मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा है, तो 0 से छोटा किस में आएगा, इसी में तो आएगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसी में आने वाला है। ठीक है, तो देखो 0 माइनस h का मतलब क्या हुआ, माइनस h ही तो हुआ। अरे 0 माइनस एच का मतलब माइनस एच तो हुआ। जैसे 0 लिखने की आवश्यकता है, आप लिखना तो आपको पड़ेगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ ना। तो 0 माइनस एच का मतलब माइनस एच रख रहा हूँ, तो माइनस एच की घात m अपने पास में हो गई। और यहाँ क्या आ रहा है, कोस 1 बटा 0 माइनस एच का मतलब माइनस एच, और माइनस एफ ऑफ 0 का मतलब कितना आएगा, एफ ऑफ 0 का मतलब 0 रखने पर कितना आ रहा है, 0 अपने पास आ रहा है, बटा क्या है, माइनस एच। इसी प्रकार से इधर वाले को हल करेंगे, तो इधर वाले को अपन हल करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और अपने पास 0 प्लस h रखना किस में है, इसी में रखूंगा, क्योंकि 0 के बराबर नहीं है, तो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो तो इसी में रखना है। तो 0 प्लस h का मतलब है h ही तो हुआ, तो h, अरे 0 प्लस h का मतलब h ही तो हुआ। एक बार तो आपको लिखना हो, उसका बाद में गायब कर देना 0 को, तो h की घात m, और cos 1 बटा 0 प्लस h का मतलब h, और माइनस f ऑफ 0 रखोगे, तो f ऑफ 0 रखूंगा, 0 रखने पर क्या आएगा, 0 ही अपने पास में आएगा, और बटा में क्या है, h। ये लीजिए, अब इसको अपन क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। अपने को क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या मिल जाएगा, m का मान 1 से बड़ा आ जाएगा। तो देखो यहाँ से सोल्व करोगे तो जो आप ये समझो कि 0 लिखने की तो यहाँ कोई आवश्यकता ही नहीं थी, आपको अगली लाइन में इसको गायब कर देना है। मतलब ये 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ देखो ऐसा लिख दूं क्या, माइनस एच की घात m माइनस 1 कर दूं क्या, कैसे, ऊपर m है, नीचे घात कितनी है, 1 है, किसकी, माइनस एच की। तो माइनस एच की घात, अरे आधार समान तो घातें क्या हो जाती है, घट जाती है। और अपने पास में क्या पड़ा है, कोस 1 अपॉन एच। अच्छा यहाँ तो माइनस था, अरे कोस में माइनस का क्या फर्क पड़ता है, कोस माइनस एक्स क्या होता है, कोस एक्स ही होता है। अरे कोस में माइनस भी किसका बना देता है, अपने आप प्लस का बना देता है। और बराबर इधर अपने पास में क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये अपने पास में क्या आ जाएगा, अरे h की घात कितनी आ जाएगी, माइनस 1, और क्या है, कोस 1 अपॉन h अपने पास में ये है। अब सोल्व करते हैं, मैं लिमिट रख देता हूँ, h का मान क्या रख देता हूँ, 0, तो 0 रखूंगा, तो माइनस 0 की घात माइनस 1, और कोस 1 बटा 0, और h का मान 0 रखोगे तो 0 की घात है माइनस 1, कोस 1 बटा 0। अब यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि ये क्या है, माइनस तो है ही, और माइनस ये मान लेता हूँ कितना है, 1, माइनस यहाँ मान लेता हूँ कितना है, ये 1 0 है ना, तो माइनस 1 की घात माइनस 1, या नहीं करना चाहो तो ऐसा का ऐसा लिख लीजिए ये लो, ताकि आपके कंफ्यूजन नहीं हो। ये क्या है, माइनस 0 की घात है माइनस एच, और माइनस 1 और ये 1 बटा 0 का मतलब क्या लिख देता हूँ मैं, अनंत लिख देता हूँ। और इधर क्या है, इधर अपने पास में पड़ा है
जीरो की घात है -1 कोस 1/0 का मतलब अनंत। अब आप एक चीज यहाँ बताइए कि यहाँ कोस अनंत का मान आपको ध्यान में है क्या? कोस अनंत का मान कुछ भी हो, लेकिन आएगा किसके बीच में? आपको ध्यान होना चाहिए -1 से 1 के बीच में ही अपने पास में इनका आंसर मिलता है। किसका? साइन का और कोस का आंसर हमेशा किसके बीच में रहता है? -1 से 1 के बीच में। अब कोस पाई पूछे तो उसका तो मान बता दोगे फिक्स, कोस π/2 पूछे उसका मान फिक्स बता दोगे, कोस π/3 पूछे तो फिक्स मान बता दोगे कितना होगा। ये कोस π/3 का मान कितना 1/2 होता है, 1/2 होता है, कोस 60 डिग्री का मान है ना, ऐसे ही। लेकिन कोस अनंत का मान ध्यान है क्या कितना होता है? नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है -1 से 1 के बीच में होगा, तो कुछ भी तो हो सकता है। मान लो इसका मान 1 हो, इस इधर वाले का कितना हो सकता है? 1/2 हो सकता है। यार इस अनंत का थोड़ी पता है अनंत कितना है, और अनंत तो बहुत बड़ी राशि है। जब अनंत का नहीं पता, लेकिन अपने को ध्यान में है कि ये दोनों चीजें बराबर हैं, तो बराबर कब होगी? मैं ये मान करके चलता हूं कि इसका मान कुछ भी हो, यदि यहाँ क्या है 0 है, यदि इसको 0 से गुणा करूंगा तो इसका आंसर कितना आएगा 0। यहाँ कुछ भी हो, कोस अनंत का मान कुछ भी आए, लेकिन 0 से गुणा करने पर क्या आएगा 0 आएगा। मतलब आप ये चीज समझो कि मतलब ये भी अपना क्या है 0 है। अरे स्पेशल कंडीशन होगी ये कि ये भी क्या होना चाहिए 0। अरे ये तो 0 हो नहीं सकता हमेशा, हाँ 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मान लो नहीं हो तब ये अपना क्या होगा 0। ये तो हमेशा 0 होगा, ये ध्यान रखना, ये 0 होगा तब भी अपना ये दोनों मान क्या होंगे बराबर। तो मैं क्या करता हूँ किसी एक जगह रख देता हूँ, मैं क्या करता हूँ लिख देना, ये है तभी संभव है जब ये जो है वो क्या होना चाहिए, अच्छा सॉरी क्या होना चाहिए, ये किसके बराबर होना चाहिए अपना 0 के बराबर होना चाहिए। कि मतलब जो इसका मान है वो क्या आना चाहिए 0। और बताओ ये कब होगा, इसका मान 0 कब आएगा? तो मैंने कल ही बताया था आपको कि मतलब अच्छा किस में पढ़ा था कल, नहीं अपने किस में पढ़ा था, संतत्ता में मैंने करवाया था कि जब यहाँ केवल ये था कि इसका मान क्या होना चाहिए अपना 0, यहाँ अपने पास ये आ गया। तो बताओ मैंने बताया था कि 0 की घात जो है, जो 0 वाली जो घात है वो हमेशा किससे बड़ी होनी चाहिए 0 से। यदि 0 भी हो गई घात तो 0 की घात 0 क्या हो जाता है अपरिभाषित, लेकिन अपने को चाहिए क्या 0 चाहिए, है ना। तो मैंने ये बताया था जो घात है वो हमारी किससे बड़ी होनी चाहिए 0 से। तो m का मान ये दोनों तरफ क्या कर देना +1, इधर भी +1 इधर भी +1, तो कितना हो जाएगा m का मान किससे बड़ा आ गया 1 से बड़ा आ गया। ठीक है, जब एक यदि 1 भी रखोगे तो गड़बड़ हो रहा है, देखो यदि 1 रख दोगे m का मान तो 1 - 1 0, 0 की घात 0 गड़बड़ हो गया मामला ना। और 1 से बड़ा रख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 रख दो तो 2 - 1 1, 0 की घात 1 का मान 0 ही होता है। 2 रख दोगे 3 रख दोगे तो 3 में से 1 गया 2, 0 का स्क्वायर 0 होता है। तो बड़े रखने पर कोई दिक्कत नहीं है। तो हो गया कि नहीं बताओ, ये अपना हो गया। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पास ये दिया है कि इसी तरह का है x ≠ 0 और x = 0 पर अवकलनीयता का अब की बार क्या करना है परिणीय है, परी क्या है परिणीय, ये क्या है परीक्षण है ना। थोड़ी जगह कम थी इसलिए मैंने क्या लिख दिया इसको परी लिख दिया है ना। परीक्षण कीजिए ना, अवकलनीयता का जांच करनी है, कहने का मतलब किस पर, अच्छा सॉरी गड़बड़ क्या हो गया, x = a पर पूछा है। तो एक काम करते हैं यहाँ भी अपना क्या है, क्या कर लेता हूँ मैं a कर लेता हूँ 0 नहीं। अरे जब a पर पूछा है तो a तो होना ही चाहिए ना, 0 पर फिर कैसे चेक करोगे a पर, ना जी a है क्या, अब वो कैसे पता चलेगा आपको। तो a पर चेक करना है तो मैं क्या करता हूँ एक बार के लिए तो क्या निकालूंगा LHD। तो LHD का फॉर्मूला लिमिट h → 0 f of a - h माइनस f of a बटा -h, किसका फॉर्मूला हो गया ये अपना, ये हो गया अपना LHD का। तो सोल्व करेंगे, LHD को सोल्व करूंगा तो LHD को सोल्व करने पर क्या आएगा, देखो ये तो पढ़ा ही है अपने पास में, लिमिट h → 0 f of a - h किस में रखोगे ऊपर वाले में रखना है। ऊपर वाले में क्यों रखना है, ऊपर वाले में इसीलिए रखना है क्योंकि a के बराबर नहीं है, अब चाहे a से बड़ा हो चाहे छोटा हो, है ना। तो देखो इसी में रखूंगा, तो x की जगह में क्या रखूंगा a - h, तो देखो a - h और माइनस का क्या पड़ा है a। अरे मैंने केवल x की जगह रखा है क्या a - h, और बाकी का ये तो पड़ा ही था, इसका क्या है अपना होल स्क्वायर साइन 1 बटा x की जगह क्या रखूंगा, x की जगह रखूंगा वही अपना a - h, और माइनस का क्या है a है, और माइनस f of a। अरे a रखने पर कितना आ रहा है अपना 0, ठीक है। और बटा में अपना क्या मिलेगा, बटा में -s, तो ये जिंदाबाद है ही, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे आगे, तो सोल्व करने पर क्या हो गया अपना लिमिट h → 0, और यहाँ से a से मेरे को करता दिखाई दिया, a से करता दिखाई दिया, -h का स्क्वायर है तो प्लस का h स्क्वायर ही तो आएगा, और यहाँ क्या आया sin 1/-h,
ठीक है। और बटा में क्या है माइनस एच। सोल्व करोगे तो देखो एक एच से एक एच कट गया और मिला क्या अपने को लिमिट एच टेंड्स टू 0। और मैं ये करता हूँ माइनस कहाँ, अरे साइन में माइनस कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है। तो साइन में माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या बचेगा, क्या एच साइन 1/h। माइनस बाहर आया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब आप एक चीज बताओ, अब लिमिट में रख देता हूँ, लिमिट एच का मान 0 रख दूंगा तो क्या हो गया 0 साइन, यहाँ रखना अब आपकी बात, मैं बार बार थोड़ी रखूंगा ना, तो आप लिख लीजिएगा इसको। क्या रखूंगा 0, तो 1/0 का मतलब अनंत। अब आपको ध्यान में होना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया साइन अनंत चाहे कितना भी हो, चाहे 1 हो, चाहे -1 हो, चाहे 1/2 हो, चाहे 0.5 हो, चाहे 0.7 हो, कुछ भी हो, लेकिन 0 से गुणा करने पर क्या आएगा, इसका आंसर क्या मिलेगा अपने को 0 ही मिलेगा। तो देखो LHD को हल करने पर 0 आया। ऐसे किसको हल करोगे, ऐसे हल करना अपने को किसको, RHD को हल करना। तो मैं किसको हल करता हूँ, अब की बार RHD हल करता हूँ। तो RHD का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a और बटा में h। ये अपना किसका फॉर्मूला होता है, RHD का फॉर्मूला। तो इसको सोल्व करोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h का मतलब कौन सा, ऊपर वाला आएगा। अच्छा सॉरी, ये रहा a का मान a के बराबर, x का मान a के बराबर नहीं है तो बड़ा होगा चाहे छोटा होगा, इसी में आएगा। तो मैं x की क्या रख देता हूँ, a प्लस h, अच्छा माइनस a का होल स्क्वायर साइन 1/x की क्या रखोगे, a प्लस h माइनस a और माइनस f ऑफ a का मान अपने को दिख रहा ही है, क्या है 0 है, बटा में क्या है s, कटा कटा सेम वही तरीका पड़ेगा। देखो यहाँ क्या आ रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ मेरे को क्या दिखाई दिया h स्क्वायर साइन 1/h बटा h, एक ऐसे h करता दिखाई दिया। देखो ये तो बड़ा सेम। अब यहाँ से भी आंसर क्या मिलेगा आपको, हल करने पर 0 मिलेगा। तो बताइए यहाँ पर मेरे को क्या दिखाई दिया, जो LHD है और RHD बराबर है, तो लिख देना आता है जो फलन है, जो फलन fx x बराबर a पर अवकलनीय है। अब करते हैं और क्वेश्चन। अब देखिए अपने पास में जो 6.2 हो उसका अंतिम क्वेश्चन क्या है, देखो fx बराबर इस प्रकार से अपने को दिया है कि जब x का मान 1 या 1 से छोटा है तो अपना ये फंक्शन लेना है, और जब x का मान 1 या 1 से, अच्छा सॉरी 1 से बड़ा हो तब ये फंक्शन लेना है। और ये भी बोला है कि ये जो अपना फंक्शन है, जो फलन है, ये प्रत्येक बिंदु पर क्या है, अवकलनीय है। प्रत्येक बिंदु का मतलब हर जगह अवकलनीय है, हर जगह अवकलनीय। तो बताओ इस जहां पर ये अलग अलग हो रहा है, कहां पर अलग अलग हो रहा है, ये फलन अपना 1 पर अलग अलग हो रहा है, तो बताओ 1 पर भी अवकलनीय होगा कि नहीं होगा, होगा। तो मैं क्या करता हूं, यदि लिख देना कि जो फलन है अपना प्रत्येक बिंदु पर, किसमें लिखोगे आप, सॉल्यूशन में लिखोगे। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे कि ये जो अपना फलन है प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, तो x बराबर 1 पर भी क्या होगा, x बराबर 1 पर भी क्या होगा, अवकलनीय, अवकलनीय होगा ना, अवकलनीय होगा, लिख लेना आप पूरा डिटेल से, है ना। x बराबर 1 पर अवकलनीय होगा तो आपको ध्यान में होना चाहिए एक तो LHD और एक RHD, दोनों के मान क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। किस किस का मान, एक तो LHD का मान और एक RHD का मान, दोनों ही बराबर होने चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इनको हल कर लेता हूँ। तो हल करूंगा, तो हल करने के लिए देखो LHD तो क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ किस पर चेक करना है, 1 पर। तो क्या आएगा, f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 बटा माइनस h। और काफी अच्छा अपने पास में ये क्वेश्चन दे रखा है। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछे करते हैं अपने को एग्जाम में, जहां पर m n जो चीजें गायब है उनका मान जो पूछने वाला जो क्वेश्चन है वो अपने को ज्यादा पूछा करता है। तो देखिए ये अपने पास इधर क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, यहाँ क्या आएगा, RHD के लिए क्या आएगा, f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 बटा में h, यही तो आएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, अपना क्या जाता है सोल्व करने में, ये लो लिमिट h टेंड्स टू 0, सोल्व करोगे तो f 1 माइनस h किस में रखोगे, 1 माइनस का मतलब 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा किस में, इसी में 1 माइनस h रखूंगा मैं यहाँ। तो देखो 1 माइनस h का होल स्क्वायर, 3x की जगह क्या रखोगे, 1 माइनस h और m, यहाँ तो कांस्टेंट है ये तो, है ना। हाँ ये तो किसका मान हो गया, f ऑफ 1 माइनस h का, माइनस f ऑफ 1 पर क्या आएगा, f ऑफ 1 का मतलब, हाँ इसी में रखना है, 1 भी इसी में रखना है। तो 1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, कोष्टक लगा के लिख देता हूँ मैं, 1 रखोगे तो क्या आएगा, 1 रखोगे तो कितना हो गया, 3 प्लस ये तो आया। ये किसका मान हो गया अपना, f ऑफ 1 का मान। ध्यान रखना यहाँ भी काम आएगा तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, दोबारा नहीं लिखूंगा, ऐसा दोबारा समझाऊंगा नहीं, ध्यान रखना। केवल मैंने क्या क्या था, f ऑफ 1 के लिए एक बार दोबारा समझ लीजिए, यहाँ नहीं करूंगा। फिर f ऑफ 1 का मतलब अक्ष 1 रखना है, तो इसी में तो रखोगे 1, फिर कितना है 1 रखोगे तो 3
प्लस का क्या है m, और बटा में क्या है अपना माइनस h। ऐसा इधर सोल्व करोगे तो इधर सोल्व करोगे तो अपने पास में क्या है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h किस में रखोगे, 1 से बड़ा है तो इसी में रखोगे, तो क्या आएगा n x की जगह 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 रखने पर देखो ये तो आएगा, हाँ मतलब कितना आ गया 4 प्लस m, और ये तो हो गया 4 प्लस m, 1 और 3 मैंने और आगे लिख लिया डायरेक्ट है ना, और बता में क्या है h। अब इसको सोल्व कर लेता हूँ। अब ऐसा मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 से लिमिट h टेंड्स टू 0 गई, h से h गया, ऐसा मत कर लेना है ना। पहले क्या करेंगे लिमिट इसकी है ये तो इसी में सोल्व करेंगे और इसको इधर ही सोल्व करेंगे, उसके बाद अपन करेंगे ना। तो देखो इधर क्या आ गया अपने पास में, पहले इसको सोल्व करना, पहले क्या करते हैं अंदर वाले को सोल्व करेंगे, हल होना बंद हो जाएगा तब अपन क्या करते हैं h की जगह 0, पहले मत रखते, पहले रखोगे तो मामला गड़बड़ है। मान लो इसी में तो नहीं होगा तो और किसी में, तो किसी और क्वेश्चन में अपने पास गड़बड़ हो जाएगा मामला ऐसा ना। तो इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, ये तो अपने पढ़ी जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये कितना आया 1 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर, ये तो हुआ a माइनस बी के होल स्क्वायर से मैंने क्या कर लिया इसको सोल्व कर लिया a माइनस बी के होल स्क्वायर से, और प्लस यहाँ कितना आएगा, यहाँ से मेरे को दिखाई दे रहा 3 माइनस 3h प्लस m माइनस का कितना 4, अरे 4 आएगा तो माइनस 4 और माइनस का क्या हो गया m, और बटा में क्या है माइनस h। और इधर आप देखोगे तो इधर क्या है लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ क्या आएगा n प्लस nh और माइनस का 4 माइनस m बटा h, इस प्रकार से अपने को मिल गया। अब अपन आगे देखते हैं तो मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है m से m कटता दिखाई दिया, और 3 और 1 कितना हो गया 4, तो 4 से माइनस 4 कट गया। अब जो बचेगा मैं क्या कर लेता हूँ h का भाग दे लेता हूँ सब में, तो h का भाग दूंगा, तो h का भाग देने पर क्या आएगा, बाहर तो लिमिट पड़ी है अपने पास लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ देखो पहले तो एक चीज ये बताओ यहाँ कितना है, एक बार लिख लेता हूँ मैं, और h स्क्वायर तो ये रहा और माइनस के कितने हैं 5h हो गए कि नहीं, अरे माइनस 2h और माइनस 3h माइनस के 5h बटा में माइनस h है, ठीक है। इधर अपने पास क्या है लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ कुछ कटा क्या, कुछ नहीं कटा, मैं एक साथ लिख लेता हूँ n माइनस m और प्लस का क्या है nh माइनस का 4 बटा में h, इस प्रकार से दे रखा है। अब यहाँ क्या करोगे आप माइनस h का भाग दे लीजिए दोनों में, तो मैं दोनों में माइनस h का भाग दे लेता हूँ, इसमें भी भाग दूंगा तो कितना आएगा, अच्छा सॉरी माइनस h आएगा, अरे एक h से एक h तो कट जाएगा तो h बचा, और चिन्ह किसका माइनस का, यहाँ किसका आएगा माइनस माइनस किसका हो जाएगा प्लस का, भाग दोगे तो देखो h h कट गया कितना आ गया 5 और लिमिट क्या है h टेंड्स टू 0, उम्मीद है यार दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। अब अपन करते हैं आगे, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, इधर तो ऐसा कैसा है तो मैं आगे सोल्व करता हूँ उसको थोड़ा सा और। अब यहाँ से आप देखिए थोड़ा सा आप ये बताइए कि यहाँ तो उत्तर क्या आएगा अपने पास में, अरे इधर तो ये है ही क्या, ये का ये चलेगा। अब h की जगह 0 रख दो, इससे तो आगे हल होता नहीं है, तो h की जगह 0 रख दोगे तो बचेगा क्या, तो बचेगा अपने पास में यहाँ कितना बचने वाला है 5 बचने वाला है, अरे यहाँ से 5 ही तो बचेगा, और इधर h का मान 0 में रखूंगा नहीं, अच्छा 0 रख दूंगा तो होगा क्या, 0 रख दूंगा तो यहाँ क्या आएगा 0, चलो ठीक है यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास ऊपर क्या बच जाएगा n माइनस m माइनस 4 और बटा में 0, अब बटा में 0 आते गड़बड़ हो गया मामला, बटा में 0 आ गया तो इसका मतलब उत्तर कितना आ रहा है, इसका अनंत आ रहा है, अनंत आ रहा है तो बताओ 5 और अनंत बराबर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, इसलिए मैं इसको सोल्व नहीं करूंगा, इसको एक बार ऐसे कैसे रख लेता हूँ। तो ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास में पड़ा है क्या लिमिट h टेंड्स टू 0 और बाकी जो पड़ा मैं लिख लेता हूँ ऐसा कैसा बिना कोई चेंज किए, कोई चेंज नहीं करूंगा, n माइनस m प्लस mh और माइनस 4 बटा h, एक बार के लिए इसको ऐसा कैसा रख लेता हूँ, इसको देता हूँ समीकरण नंबर 1। अब अपने को बताओ n और m का मान मिलेगा कहाँ से, अपने को यहाँ से तो नहीं मिला, तो मैं क्या करता हूँ, एक मैंने जब अवकलनीयता शुरू की थी उस समय मैंने जब उसकी जो परिभाषा बता रहा था अंत में मैंने एक चीज बताई थी, रिपीट भी करवाया था बार बार मैंने, कि सभी अवकलनीय फलन क्या होते हैं संतत होते हैं, सभी अवकलनीय फलन क्या होते हैं, सभी अवकलनीय फलन क्या होते हैं संतत होते हैं। तो बताओ ये सब जगह अवकलनीय है, अरे प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है तो बताओ प्रत्येक बिंदु पर संतत होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसका मतलब ये जो हमारा फलन है, पहले लिखना कि प्रत्येक अवकलनीय फलन क्या होता है संतत होता है, इसलिए जो हमारा फलन f(x) है वो x बराबर 1 पर क्या होगा संतत भी होगा कि नहीं होगा, अरे एक पर अवकल नहीं है तो बताओ संतत भी होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि हर जगह जो अवकल नहीं होता वो हर जगह संतत भी होता है। तो मैं संततता से अपन करेंगे, तो संततता से आपको ध्यान होना चाहिए f ऑफ 1 प्लस h
और एफ ऑफ एक माइनस एच, ये क्या होंगे अपने तीनों ही क्या होंगे बराबर होंगे। लेकिन मैं ले लेता कौन सा हूँ, मैं इससे सोल्व कर लेता हूँ ताकि अपना क्या हो जाए सरल हो जाए, प्लस माइनस में ज्यादा गड़बड़ नहीं। और ये मैं लेऊंगा भी नहीं, ये मैं क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि देखो एक माइनस एच का मतलब एक से छोटा भी यही है और एक पर भी यही है, तो सेम ही तो हो गया, तो इससे अपने को कोई आंसर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इनको सोल्व कर लेता हूँ। तो इनको सोल्व करूंगा तो सोल्व करने पर देखो क्या आएगा, तो सोल्व करने पर देखो ये सोल्व करोगे तो एफ ऑफ एक, तो एफ ऑफ एक का मान अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, मैंने एफ ऑफ एक का मान निकाला था नहीं, हाँ नहीं निकाला तो एक बार दोबारा देख लो, ये लो एफ ऑफ एक, अरे वैसे निकाल तो लिया था अपन ने, है ना। तो एफ ऑफ एक का मतलब एक रखोगे इसमें रखोगे, तो एक रखने पर कितना आएगा, एक प्लस 3 प्लस एम, ये तो आया। अक्स जगह एक रखा तो एक, या 3 अक्स जगह एक रखा प्लस एम, और बराबर क्या है लिमिट एच टेंड्स टू 0। इधर तो लिमिट है नहीं, इसके तो लिमिट लगती नहीं है, ये तो मेन फंक्शन की वैल्यू है ना, उस पॉइंट पर। और यहाँ एक प्लस एच रखोगे तो किसमें रखोगे, एक प्लस एच, हाँ एक से बड़ा इसमें रखोगे। तो यहाँ रख देता हूँ मैं क्या, एन अक्स की जगह क्या रख दूँ, एक प्लस एच, और प्लस का क्या है अपने पास 2, बस हो गया अपना काम। हाँ यहाँ से तो कितना आ रहा है अपने को, क्या मिला 4 प्लस एम, और यहाँ से कितना मिलेगा, हल कर लेना, हल करने पर देखो गुणा करोगे एन, एन आया एन एच प्लस 2, उसके बाद हल नहीं होगा तो मैं क्या कर दूंगा, एच की जगह 0 रख दूंगा। तो देखो हल करने के बाद क्या मिलेगा, ये मेरे को मिलने वाला है क्या, एन प्लस 2। अच्छा अब देखो मेरे को एक बड़ी अच्छी चीज यहाँ से मिलेगी, या तो एन का मान निकाल लो या एम का मान निकाल लो, या थोड़ा सा और छोटा करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, चलो एन का मान निकाल लेता हूँ, एन का मान निकाल लेता हूँ। तो बताओ एन का मान यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से 2 को इधर भेज देना, अरे 2 को इधर भेज दो, 4 में से 2 गया तो 2 और प्लस एम, ये किसका मान हो गया अपना एन का, और इसको देता हूँ मैं समीकरण नंबर 2। अब देखो जो एन का मान है वो मैं क्या रख देता हूँ समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में रखूंगा तो उधर तो अपने पास में क्या था, उधर तो अपने पास में पड़ा था क्या, उधर तो पड़ा था अपने पास में 5, इधर क्या था लिमिट एच टेंड्स टू 0, और यहाँ रख दूंगा मैं एन की जगह क्या रख देता हूँ, एन की जगह ये रख देता हूँ, ये रख दूंगा एन की जगह, एन की जगह रखूंगा तो कितना हो गया 2 प्लस एम। अच्छा बाकी क्या पड़ा देखो माइनस एम प्लस एन एच माइनस 4, और बटा में क्या है एच अपने पास में दे रखा है। अब देखो सोल्व करते हैं इसको, तो सोल्व करने के बाद क्या मिलेगा, देखो एम से एम तो कट गया, कटता हुआ दिखाई दिया, और अपने पास में एक मिनट यहाँ कुछ गड़बड़ तो अपन ने नहीं की, एन माइनस एक मिनट, यहाँ आप देखिए देखते हैं प्रश्न और जो विविध है उसका प्रश्न नंबर 26 है, क्या है एफ एक्स बराबर ये है, जब एक्स का मान 0 के बराबर नहीं है तो फलन का मान ये है, जब एक्स का मान 0 तो फंक्शन की वैल्यू ये है। और अपने को ये बोला कि एक्स बराबर 0 पर अवकलनीयता सिद्ध करो, अवकलनीयता सिद्ध करने का मतलब एलएचडी और आरएचडी दोनों ही क्या होंगे बराबर होंगे, और एलएचडी और आरएचडी दोनों ही बराबर है, तो इसका मतलब ये लो एलएचडी दोनों आरएचडी दोनों बराबर होने चाहिए। तो पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ, एलएचडी निकाल लेता हूँ। तो एलएचडी का फॉर्मूला तो ध्यान में होगा, फॉर्मूला क्या होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 बटा माइनस एच, ये तो हो गया। अब सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर क्या आएगा, थोड़ा सा और आगे करते हैं, तो आगे करोगे तो अपने पास में लिमिट एच टेंड्स टू 0 तो है ही, एच टेंड्स टू 0 है, एफ ऑफ 0 माइनस एच किस में रखोगे, ऊपर वाले में तो रखोगे, 0 से बड़ा या छोटा इसी में आएगा। तो 0 माइनस एच का मतलब मैं केवल क्या रखता हूँ माइनस एच ही रखता हूँ ना, आप एक स्टेप वो लिखना, मैं डायरेक्ट गायब करके लिख रहा हूँ ना सीधा क्या लिख रहा हूँ माइनस एच लिखता हूँ। तो माइनस एच लिखूंगा तो क्या आएगा इसी जगह माइनस एच है ना, और लॉग और कोस एक्स की जगह क्या रखोगे, एक्स की जगह रखोगे माइनस 0 माइनस एच का मतलब माइनस एच है ना, और माइनस एफ ऑफ, अच्छा और बटा में ये भी तो है ना, ये कहाँ जाएगा, इसको भी तो लिखना ही है, हाँ माइनस एच है, अरे 0 माइनस एच का मतलब माइनस एच का स्क्वायर किस में होगा, प्लस में तो होगा, अरे एच स्क्वायर तो आएगा, और माइनस एफ ऑफ 0 रखने पर कितना आएगा 0, और बटा में क्या है अपने पास में माइनस एच, इस प्रकार से है। अब इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने पर क्या मिलेगा अपने को, लिमिट एच टेंड्स टू 0, और यहाँ है क्या माइनस एच लॉग कोस, कोस में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस का प्लस ही हो जाएगा, और क्या अपने पास में लॉग 1 प्लस एच स्क्वायर, माइनस एच का आ जाएगा नीचे ही आ जाएगा, अरे नीचे तो आ जाएगा, या ऐसा मान लो बटा में क्या मान लो 1, तो देखो माइनस एच से माइनस एच कट जाएगा, या यहाँ बाद में काट लेना है ना,
तो देखो ये लीजिए, अब मेरे को कटता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कटता हुआ दिखाई दिया। अब अपने पास में बचा क्या, वो लिख लेता हूँ मैं, जो बचा वो लिख रहा हूँ मैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 log cos h बटा log 1 प्लस h स्क्वायर। ठीक है, अब अपने पास में ऐसा मत बोल देना कि फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या, log m बटा log n का। तो log m बटा log n का कोई फॉर्मूला होता है क्या, नहीं होता। वो किसका फॉर्मूला होता है, log m माइनस n का। ऐसा मत कर देना कि ये किसका फॉर्मूला हो गया, जो log m बटा log n है, इसका फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया, log m माइनस n, वरना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये फॉर्मूला नहीं होता। फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी जगह गड़बड़ करते हैं कई लोग ना। तो फॉर्मूला होता क्या है, log किसका होता है, log m बटा n का होता है। अरे log m बटा n का क्या होता है, हाँ log m माइनस log n होता है, तब अपना हो जाता है ना। लेकिन ये तो क्या लोग अलग अलग पढ़ा है, तो क्या करें, तो उसके लिए आप देखिए, हाँ, और यदि ऐसा होता तो उसको क्या लिख सकते हैं, log m अपॉन n लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि अलग अलग आ रहा है, log m अपॉन log n तो लिख रहे हैं ना। तो आप बस ये आप h का मान 0 रख के देखिए, मतलब ये हल नहीं हो रहा। आप ऐसा समझिए कि आगे हल नहीं होगा फॉर्मूला लगा करके, कोई आप फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो मैं क्या करूंगा, h की जगह 0 रखूंगा। तो देखो 0 रखने पर क्या हो रहा है, समझिए, 0 रखूंगा तो क्या आ गया, log cos 0 का मान 1, log 1 का मान कितना होता है, log 1 का मान 0 होता है। देखो क्या कर रहा हूं मैं, एक बार दोबारा समझिए, मैंने क्या किया, मैंने 0 रखा, मैंने क्या रखा, 0। तो देखो log cos 0, एक बार 0 रख के देख रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए ना। ये लो 0, तो cos 0 का मान कितना, 1, और log 1 का मान मेरे को ध्यान में क्या होता है, 0। नीचे भी क्या है, log 1 ही तो बचा, log 1 का मान 0, 0 बटा 0 अपरिभाषित रूप आ गया। तो आपको क्या ध्यान में है, क्या लगा देना है, आपको लगा देना है LH नियम लगा देना, या फिर विस्तार करेंगे तो थोड़ा सा इसमें प्लस 1 माइनस 1 करने की जरूरत अपने को पड़ती है, क्योंकि log 1 प्लस x का फॉर्मूला अपने को आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ हल करोगे, तो हल करोगे तो मैं कौन सा नियम लगाता हूँ, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ क्या, LH नियम से, है ना। LH नियम का मतलब डीएल हॉस्पिटल नियम था क्या, ये था कि ऊपर वाले का भी अवकलन कर दो और नीचे वाले का भी अवकलन कर दो। तो देखिए लिमिट तो पड़ी रहेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं अपने पास में। तो हल करेंगे, तो log, ये मान लो अक्ष है एक बार के लिए, तो log अक्ष का क्या होता है, तो log अक्ष का मेरे को ध्यान में है, log अक्ष का अवकलन होता है, log अक्ष का अवकलन होता है क्या, 1 बटा अक्ष, ये लीजिए। अरे ये तो हो गया log अक्ष का 1 बटा अक्ष, फिर इसका भी तो करोगे खुद का, अरे cos h का माइनस साइन x। ठीक है, अब नीचे वाले का करूंगा, log अक्ष है, log अक्ष का 1, log अक्ष का क्या होता है, 1 बटा अक्ष, और इसका खुद का भी तो करोगे, 1 का तो 0, और h स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2h। ठीक है, इस प्रकार से अब आप सोल्व करोगे तो आपको क्या मिला, मेरे को मिला लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर मिल गया, देखो ये बटा ये है, अरे साइन h बटा कोस h क्या हो जाएगा, अरे इसको इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा, माइनस साइन h बटा कोस h, और साइन बटा कोस क्या होता है, मेरे को ध्यान में क्या होता है, टेन h। सभी को आता होगा इतना तो, अरे कोस बटा साइन, सॉरी साइन बटा कोस क्या होता है, टेन होता है। और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा अपने पास में 2h, और ये बटा वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 1 प्लस h स्क्वायर, इस प्रकार से आ गया। अब आप एक चीज बताइए, आपको ध्यान में होगा कि 10h बटा h कितना होता है, 1 होता है। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटा x 1 होता है, वैसे मैंने वहां पर बताया भी था कि 10x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 तो भी उसका मान भी कितना होता है, 1, बाकी और किसी का नहीं होता, ध्यान रखना है ना। तो देखिए इनका मान क्या होता है, 1 होता है, तो मैं लिमिट अलग अलग लगा दूंगा, माइनस 1 बटा 2 तो क्या है, कांस्टेंट है। लिमिट एक बार तो इसके साथ लगाओगे, एक बार इसके साथ, अरे अलग अलग मान लो, ये फलन अपना अलग है, ये अलग है ना। तो एक बार तो मैं क्या करता हूँ, ये लो, एक बार के लिए तो लिमिट h टेंड्स टू 0 इसके साथ लगाता हूँ 10h अपॉन h, और एक बार के लिए लिमिट किसके साथ लगा देता हूँ मैं, ये लो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ भी लगाऊंगा लिमिट। ये लो अब हल करोगे तो हल करने पर आपको क्या मिलेगा, माइनस 1 बटा 2, इसका मान कितना होता है, 1, 10h अपॉन h का मान ऊपर नीचे सेम हो तो आंसर 1 है। यहाँ 0 रखोगे तो 0 रखोगे तो 1 प्लस 0 कितना आ रहा है, 1 तो आ रहा है, हल करने पर कितना आया, माइनस 1 बटा 2। इसी प्रकार से आप किसको सोल्व करोगे, RHD को सोल्व करके देखना, RHD को सोल्व करने पर भी कितना आएगा, माइनस 1 बटा 2। और मैं इतना माइनस 1 बटा 2 ही क्यों बता रहा हूँ,
क्यों? क्योंकि ये अपना क्या है, सिद्ध करने वाला है। सिद्ध करने वाले का मतलब अवकलनीय सिद्ध कब होता है, जब LHD और RHD बराबर हो। तो RHD का मान भी आपके पास कितना आएगा, -1/2 आएगा, तभी यह क्या होगा, अवकलनीय। यदि आपका -1/2 नहीं है, तो -1/2 आपके नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अवकलनीय नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपने जो आंसर किया वो गलत किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या करवा रहा है, सिद्ध करवा रहा है। अब लेते हैं अंतिम क्वेश्चन, बाकी करेंगे कल। अब देखते हैं प्रश्नावली का 6.2 का उदाहरण नंबर 9 है। तो उदाहरण नंबर 9 क्या है 6.2 का, तो f(x) बराबर इस प्रकार दे दिया, जब x का मान 0 के बराबर नहीं है, जब x का मान 0 तो बराबर 0 है, और x बराबर 0 पर अवकलनीयता का क्या करवा रहा है, परीक्षण करवा रहा है। तो परीक्षण करवा रहा, तो आपने को क्या निकालना पड़ेगा, एक तो LHD निकालना पड़ेगा। तो मैं LHD निकालता हूँ। तो LHD का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 बटा माइनस h, ये तो होगा। तो सोल्व कर लेंगे, बस मान रखा, हल किया, तो हल करने पर क्या मिलेगा मेरे को, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h किस में रखोगे, इसी में रखूंगा मैं। तो 0 माइनस h रखूंगा, मतलब माइनस h रख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, है ना, एक लाइन गायब कर रहा हूँ मैं, एक स्टेप उड़ा रहा हूँ। हाँ, 0 माइनस h का मतलब माइनस h, 0 माइनस h का मतलब माइनस h, तो माइनस h का होल स्क्वायर, ये लीजिए, या एक बार के लिए मैं लिख देता हूँ, इस पर्सन में मैं लिख देता हूँ सारा, 0 माइनस h, ये लीजिए। और अपने पास पूरा भी तो और भी बाकी पड़ा ना, ये भी तो बाकी पड़ा है। तो e की घात 1 बटा मैं क्या रख रहा हूँ, 0 माइनस h माइनस, अच्छा इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ किसका चिन्ह आएगा, माइनस का। और ये लो e की पावर -1 बटा x की जगह क्या रखूंगा मैं, 0 माइनस h, और नीचे क्या है, e की पावर 1/0 माइनस h। अरे जहां पर भी x दिख रहा है वहां मैं क्या रख रहा हूँ, 0 माइनस h, और माइनस का चिन्ह है, ये लीजिए, माइनस का चिन्ह है, e की पावर -1 बटा, ये लीजिए, ये अपना क्या हो गया। अभी तो मैंने केवल और केवल इसका मान रखा है, और माइनस f ऑफ 0 का मान कितना, f ऑफ 0 पर कितना है, 0, और बटा में क्या है, बटा में माइनस h मेरे को दिखाई दे रहा है। अब आप हल करोगे, तो हल करने पर आपको क्या मिलेगा, हल करने पर आपको मिलेगा क्या, देखिए एक बार के लिए आप लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ मेरे को क्या दिखाई दिया, माइनस h का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, e की पावर -1/h दिखाई दे रही है, और माइनस, एक मिनट के लिए ये कोष्टक लगा देता हूँ मैं, और माइनस यहाँ क्या मिलेगा मेरे को, e की पावर 1/h दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि मान लो 0 हटा दोगे, 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इस प्रकार से, है ना, ये लीजिए। और ऐसे ही बटा में क्या आएगा, बटा में क्या है, e की पावर -1/h तो हो जाएगा ये भी, अरे -1/h माइनस e की पावर 1/h, इस प्रकार से अपना मिल गया। मैं यहाँ क्या करता हूँ, कोष्टक थोड़ा दूसरे इससे लिख देता हूँ, पेन से, चौक से, -0 लिखने की आवश्यकता है नहीं, और बटा में क्या है, -h बटा में ही तो है, अरे ये लीजिए, अरे -h है कहाँ, बटा में ही तो आएगा, क्योंकि बटा में 1 मान लो, नीचे वाला क्या हो जाएगा, उल्टा, तो उल्टा होगा तो ये तो आएगा, तो इससे एक बार कट जाएगा, ठीक है। अब हल करेंगे, तो हल करने पर देखो और क्या मिलेगा अपने को, लिमिट h टेंड्स टू 0, अच्छा अब एक बार मैं क्या, एक बार तो लिख लेता हूँ उसको, -h, और यहाँ अपने पास में क्या है, e की पावर -1/h, e की पावर 1/h, e की पावर -1/h, e की पावर 1/h, ये लो। अब सोल्व करेंगे, एक बार में देखो 0 रख के देखता हूँ कि गड़बड़ हो रही है कि नहीं हो रही, नहीं हो रही है तो अच्छी बात है, हो रही है तो मैं क्या करूंगा, अलग तरीके से सोल्व करेंगे। अरे गड़बड़ होती है तो आपको ध्यान में है ही, मैं क्या करूंगा, e की पावर 1/h कॉमन लूंगा, अरे प्लस वाला कॉमन लेना, और माइनस वाला अपने आप, माइनस वाला में ज्यादा कोई समस्या नहीं होती अपने को, है ना, तो मैं 0 रखूंगा, तो देखो -0, और ये क्या हो गया, e की पावर -1/0 का मतलब माइनस का क्या हो गया, अनंत, और e की पावर, अरे 0 रखोगे तो 1/0 का मतलब अनंत है, और e की पावर माइनस अनंत। अच्छा एक मिनट, यहाँ कहीं ना कहीं अपने पास में गड़बड़ है, पर्सन में अपने पास में क्या है, या तो माइनस है, या अच्छा यहाँ शायद क्या होगा, प्लस होगा, नीचे किसका चिन्ह होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए, है ना। तो ये लो, मैं क्या करता हूँ, नीचे किसका चिन्ह कर देता हूँ, प्लस का, अरे बड़ा सेम होगा तो देखो ये कट ही जाता, पूरा क्या मिलता अपने को, एक है, तो गड़बड़ होता है मामला, है ना। और यहाँ क्या आएगा, e की पावर अनंत है। अब देखो मान रखूंगा मैं, तो मैं मान रखूंगा, तो देखो -0 तो है, -0 चाहे +0 अपना क्या फर्क पड़ता है ना, है तो 0 ही है ना। और इसको करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ मेरे को e की घात माइनस अनंत का मान 0, और e की घात अनंत का मान अनंत,
e की घात अनंत का मान 0 और प्लस e की घात अनंत का मान अनंत। तो ये फिर क्या आ रहा है, देखो 0 लिखने की आवश्यकता तो है नहीं, अनंत बटा अनंत आ रहा है, अपरिभाषित रूप आ रहा है, तो फिर गड़बड़ हो रहा है अपना मामला। तो मैं क्या करता हूँ, यदि मामला गड़बड़ होता दिखाई दे तो मैं क्या करूंगा, जो e की पावर 1/h है मैं ये क्या कर लूंगा, या तो कॉमन ले लूंगा या अंश और हर में भाग दे दूंगा। तो बताओ आप क्या करें कि जो आपको अच्छा लगता है उसी मेथड से आप इसको हल कीजिएगा। तो आप या तो कॉमन लेकर के हल करो या फिर भाग दे करके हल कीजिए। मैं क्या कर लेता हूँ, अंश और हर दोनों में भाग दे लेता हूँ, भाग दूंगा तो भाग दूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, मैं यहाँ एक बार के लिए लाइन खींच देता हूँ, ये लो ठीक है। ये लो अब हल करूंगा, तो अब हल करने पर मेरे को क्या मिलेगा, हल करने पर मिलेगा देखो लिमिट, यहाँ लिख देता हूँ, ये लो लिमिट h टेंड्स टू 0 तो है और माइनस h, ये लीजिए मैं क्या करता हूँ, अंश में भी 1/h का भाग दूंगा और हर में भी 1/h e की पावर 1/h का भाग दूंगा। देखो इसमें भाग दूंगा, पहले इसमें भाग दूंगा e की पावर 1/h का। तो देखो ये बेस सेम है तो घाते क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अरे ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दोगे तो क्या आ रहा है, e की पावर -2/h हो गया कि नहीं, ये हो गया, ये क्या हो गया, e की पावर -2/h हो गया। और इसमें इसी का भाग दोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा बटा, ऐसे इसमें करोगे, अरे सेम तो मिलेगा, ये मिलेगा, बस चिन्ह किसका है, नीचे प्लस का है, इतना ही अंतर है अपने पास में। तो इसको और हल करता हूँ, तो और हल करूंगा तो अपने को क्या मिल रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा अब एक काम करता हूँ, मैं h की जगह कितना रख देता हूँ, 0 रख देता हूँ। तो 0 रख दूंगा तो -0, ये लो, अरे माइनस h की जगह 0 रख रहा हूँ, e की घात -2/0 करोगे तो भी क्या आएगा, वो अनंत ही तो आएगा, अरे बटा 0 आते वो अनंत था ना, और -1 और e की घात माइनस अनंत प्लस 1 और हल करेंगे तो देखो -0, इसका मान कितना, e की घात माइनस अनंत का मान आपको ध्यान में होना चाहिए कितना होता है, 0 और -1 और e की घात माइनस अनंत का मान क्या होता है, 0 प्लस 1। अब इसको और आगे लिखोगे तो ये तो अपने पास में क्या है, 0 है ही, और यहाँ कितना आ रहा है, 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1/1, अरे प्लस माइनस तो क्या हो गया, माइनस और 1 और गुणा करोगे तो कितना आ रहा है, 0। कि LHD को हल करने पर तो 0 आया। ऐसे में किसको हल करूंगा, ऐसे में हल करता हूँ किसको, RHD को। तो RHD का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0/h, ये तो अपना फॉर्मूला होता है RHD का। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो f ऑफ 0 प्लस h रखोगे तो देखो 0 प्लस h रखोगे तो क्या मिलेगा मेरे को, अरे 0 प्लस h का मतलब h हुआ, h का होल स्क्वायर और e की पावर 1/h, केवल h ही रखना अपने को ना, और e की पावर -1/h और बटा में क्या है, सेम यही है, बच्चन किसका है, प्लस का, e की पावर 1/h, ये लीजिए, और माइनस f ऑफ 0 पर कितना है, 0 और बटा में क्या है, h। तो मैं बटा h यही लगा दूं क्या, ये लो, इस h से h तो कट गया। अब देखो सेम ऐसा ही बना, क्या सेम ऐसा ही बन रहा है, बस यहाँ चिन्ह किसका है, प्लस का, और ये अपने क्या हो गए, आगे पीछे हो गए। तो सेम इसी तरीके से आपको सोल्व करना है, आप ऊपर और नीचे किसका भाग दे लेना, e की पावर 1/h का भाग दे लेना, अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। और हल करने पर आंसर क्या मिलेगा, वही 0 मिलेगा। तो LHD और RHD बराबर है, तो ये हमारा क्या होगा, अवकलनीय होगा। एक बार दोबारा समझ लीजिए इसको मैंने क्या किया है। देखो यह फॉर्मूला तो आपको ध्यान में, LHD का फॉर्मूला तो क्या होता है, और ये भी आपको इतना समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ क्या किया है। और 0 -h, 0 लिखने की आवश्यकता नहीं थी, मैंने -h लिखा है, तो यहाँ क्या हो गया, 0 लिखने की आवश्यकता नहीं थी, मतलब क्या हो गया, -1/h है ना। और यहाँ 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, नीचे सेम है ऐसा, ये का ये नीचे है, बस माइनस की जगह किसका चिन्ह आएगा, प्लस का। और -h से -h एक बार तो कट जाएगा, -h बचा और बाकी है अपने पास में। मेरे को यहाँ गड़बड़ दिखाई दे रहा था तो मैंने क्या किया, e की पावर 1/h कॉमन ले लिया, या तो ऐसा मान लो कॉमन ले लिया, कॉमन लेंगे तो e की पावर 1/h, e की पावर 1/h कट जाएगा। या फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ क्या किया, अंश में और हर में किसका भाग दिया है, e की पावर 1/h का भाग दिया सब में।
तो भाग देने पर देखो क्या आ गया, यहाँ तो आ गया ये e की पावर माइनस 2/h, यहाँ इसी का भाग दिया तो क्या आ गया 1। बस इसको सोल्व किया है, h की जगह 0 रखा, 0 रखते अपना क्या हो गया सोल्व हो गया। अब बाकी करेंगे कल। जो आपके जो डाउट्स है वो कमेंट्स के थ्रू आप पूछ सकते हैं। बाकी मेरे को लगता नहीं है इस प्रश्नावली में मैंने बहुत कम क्वेश्चन छोड़े हैं, लगभग सारे क्वेश्चन इस प्रश्नावली के मैंने करवाए हैं। फिर भी यदि डाउट रहता तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, तो उसमें कमेंट कीजिए, कल आपका सॉल्यूशन यहाँ पर मैं करवाऊंगा। तो आज शाम तक आप सारे सॉल्यूशन भेज दीजिएगा ताकि कल दोपहर तक मैं वीडियो अपलोड कर दूं आपका। यहाँ मिल रहा है 1 मिनट, यहाँ देखिए आप f ऑफ 1 प्लस एच जो है, अरे f ऑफ 1 प्लस एच का मान अपन ने देखो ये तो रख दिया, n अक्ष से क्या रख दिया 1 प्लस एच, लेकिन क्या भूल गए, प्लस का क्या भूल गए 2, तो प्लस का 2 भूल गए। तो अपने पास मतलब क्या चल रहा है, 7 के साथ है, प्लस का 2 है, तो यहाँ 2 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा -2, मतलब यहाँ क्या आ रहा है अपना -2 आ रहा है ना, यहाँ कितना आ रहा है -2। हाँ अब सोल्व करते हैं, तो 2 से 2 अपना कटा। अब देखिए आप यहाँ क्या मिल गया अपने को 5, और लिमिट h टेंड्स टू 0 है, ये पर लगा देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ h से h कट जाएगा तो बचेगा क्या, तो बचेगा यहाँ क्या, h से h कटा तो क्या बचा, n ही तो बचा, और h की जगह 0 रख दो। अब h है तो नहीं, तो है नहीं तो कोई बात नहीं, तो बस n का, अरे है नहीं तो n का n ही दे गया बराबर 5। ये लो किसका मान आ गया अपना n का, और n का मान आ गया तो इसका मान रख देता हूँ समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में रखोगे n का मान कितना रखोगे 5, यहाँ 5 रखोगे तो 2 + m बराबर 5, तो m बराबर कितना आ गया, अच्छा सॉरी प्लस का 3, ये अपना किसका मान मिल गया m का मान। तो n का मान और m का मान अपना ज्ञात हो गया। इस प्रकार से इसको क्या करते हैं सोल्व, या फिर मैंने एक तरीका बताया था, ये तो अपना एग्जाम का तरीका हो गया, एग्जाम में तो ऐसा ही करना पड़ेगा। बाकी यदि अपने को करना है तो मैंने क्या बताया कि ये प्रत्येक बिंदु पर क्या है अवकलनीय, तो बताओ एक पर भी अवकलनीय होगा कि नहीं होगा, एक पर भी क्या होगा अवकलनीय। अच्छा एक बार इसका आप क्या बना लीजिए, स्क्रीनशॉट बना लीजिए यदि आपको दिक्कत है तो, है ना, यदि आपको समझना चाहते हो तो एक बार स्क्रीनशॉट बना लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं रहे ना। हाँ अब करते हैं अपन इसको आगे सोल्व। अब आगे सोल्व करूंगा तो मेरे को क्या बताया, मैंने क्या बताया कि ये अपना प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, तो मेरे शॉर्ट में मैंने क्या बताया था, इसका मैं क्या कर लूंगा अवकलन, तो इसका अवकलन कर लूंगा। तो देखो अवकलन करने पर क्या आएगा, अवकलन करने पर आएगा कितना, ये आएगा कितना 2x प्लस यहाँ से कितना आएगा 3, अपना कॉन्स्टेंट x का कितना हो गया 1, और m भी कॉन्स्टेंट है तो इसका 0। अच्छा ठीक है, और नीचे वाले का अवकलन करूंगा, तो नीचे वाले का अवकलन करूंगा तो n तो कॉन्स्टेंट x का कितना हो गया 1, और 2 का कितना हो गया 0। अब देखो ये अपने पास में क्या था 1, अब मैं 1 इसमें भी रख दूंगा, देखो अरे जो 1 है इसमें भी रख दूंगा, 1 इसमें भी रख दूंगा, 1 इसमें रखूंगा तो यहाँ से उत्तर कितना मिलेगा 5, और ये अपना क्या है n। तो बताओ अवकलनीय होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। ये लोग कितना फटाफट मान आ गया, n बराबर कितना हो गया 5। अरे मैंने केवल किया क्या, केवल इसका भी अवकलन किया और इसका भी अवकलन किया, और दोनों मान अवकलनीय होते कब, जब दोनों क्या हो बराबर हो। तो यहाँ से तो अपना क्या आ रहा था 5 आ रहा था, यहाँ से n आ रहा था, दोनों बराबर हो गए। अच्छा फिर m का मान कहाँ से आएगा, तो m के लिए फिर वही काम मैंने क्या बताया, सभी प्रत्येक मान पर अवकलनीय है तो ये सभी जगह क्या होगा संतत भी होगा, संतत होगा तो संततता में तो केवल ऐसा कैसा रख दो, ऐसा कैसा रख दो, 1 इसमें रख दोगे तो कितना आएगा, यहाँ से मेरे को मिलेगा कितना, यहाँ से मिलेगा 4 + m, है ना, अरे 1 रखोगे तो 4 + m तो मिलेगा, 1 इसमें भी रख देता हूँ तो क्या मिलेगा n + 2, दोनों क्या होने चाहिए बराबर, मतलब कौन कौन 4 + m और n + 2 क्या होने चाहिए बराबर। अच्छा n का मान अपने को मिल गया, क्या n का मान कितना मिल गया 5, ये लोग हल कर लो, m बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, अरे 5 और 2 7 -4 कितना हो गया 3, ये लोग कितना फटाफट आंसर मिलता है। लेकिन अपने को तो ऐसा करना पड़ता है, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, है ना। बाकी अपन डायरेक्ट यदि करना है तो इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, बड़े शॉर्ट तरीके से होते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।